एक छोटे से शहर में बाजार के कोने पर एक पुरानी सी दुकान थी। उस दुकान के ऊपर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, रामलाल के गर्मा गर्म समोसे। दूर दूर से लोग वहां समोसे खाने आते थे, क्योंकि रामलाल के समोसे पूरे शहर में मशहूर थे। लेकिन रामलाल में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत लालची था। उसे बस पैसे चाहिए थे, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सुबह जैसे ही सूरज निकलता, रामलाल अपनी दुकान खोल देता। तेल कढ़ाई में खौलने लगता। आलू की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती और धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लग जाती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसने कहा, बेटा, एक समोसा दे दो, बहुत भूख लगी है। रामलाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, पैसे हैं क्या? बूढ़े आदमी ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे। रामलाल हंस पड़ा। अरे बाबा, यहाँ 5 रुपये में कुछ नहीं मिलता। जाओ जाओ, आगे बढ़ो। बूढ़ा आदमी उदास होकर वहां से चला गया। पास खड़ा छोटा लड़का ये सब देख रहा था। उसने रामलाल से कहा, चाचा, आपने उन्हें समोसा क्यों नहीं दिया? वो बहुत भूखे लग रहे थे। रामलाल गुस्से में बोला, अरे चुप कर। अगर मैं हर भूखे को समोसा देने लगूं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। लड़का चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में रामलाल के लिए इज्जत खत्म हो चुकी थी। दिन गुजरते गए, रामलाल और भी लालची होता गया। वो समोसे में आलू कम और मैदा ज्यादा डालने लगा। तेल भी कई कई दिन तक वही इस्तेमाल करता। फिर भी लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि समोसे की खुशबू बहुत अच्छी होती थी। एक रात जब रामलाल अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, रामलाल, तुम बहुत लालची हो। रामलाल चौंक गया। तुम फिर आ गए? मैंने कहा ना, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें पैसे इतने पसंद हैं तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि तुम्हारे समोसे हमेशा बिकेंगे। रामलाल की आंखें चमक उठीं। सच में? हाँ, लेकिन याद रखना, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। रामलाल ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रामलाल घबरा गया। ये क्या था? अगले दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। जैसे ही रामलाल ने पहला समोसा तला, उसकी खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि पूरे बाजार में लोग दौड़ते हुए उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान के सामने भीड़ लग गई। लोग चिल्लाने लगे, मुझे 2, मुझे 4, मुझे 10। रामलाल खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उसी रात उसके समोसों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, और शायद उसे उसके लालच की सबसे बड़ी सजा मिलने वाली थी। अगले दिन सुबह रामलाल बहुत जल्दी दुकान खोलकर बैठ गया। उसके चेहरे पर लालच साफ दिखाई दे रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर आज भी कल जैसा हुआ तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही उसने कढ़ाई में तेल डाला, तेल धीरे धीरे गर्म होने लगा। फिर उसने पहला समोसा कढ़ाई में डाला, और तभी फिर वही हुआ जो कल हुआ था। समोसे की खुशबू इतनी तेज फैल गई कि कुछ ही मिनटों में लोग दौड़ते हुए उसकी दुकान पर आने लगे। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई स्कूल, कोई बाजार खरीदारी करने आया था। लेकिन जैसे ही सबको समोसे की खुशबू आई, सब रामलाल की दुकान की तरफ मुड़ गए। कुछ ही देर में दुकान के सामने बहुत बड़ी भीड़ लग गई। लोग चिल्लाने लगे, रामलाल, जल्दी दो भाई, मुझे पहले दो, मुझे 10 पैक कर दो। रामलाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बहुत तेजी से समोसे तलने लगा। समोसे बनते जा रहे थे और बिकते जा रहे थे। दोपहर तक उसने जितना पैसा एक हफ्ते में कमाता था, उससे भी ज्यादा पैसा कमा लिया। रामलाल हंसते हुए बोला, वाह, ये तो कमाल हो गया। अब मैं रोज ऐसे ही समोसे बेचूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसका लालच और बढ़ने लगा।
उसने सोचा, अगर मैं समोसे थोड़े छोटे बना दूं तो ज्यादा समोसे बनेंगे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगले दिन से उसने समोसे छोटे बनाने शुरू कर दिए, लेकिन कीमत वही रखी। कुछ ग्राहकों को यह बात अजीब लगी। एक आदमी बोला, अरे रामलाल, समोसे इतने छोटे क्यों हो गए? अरे भाई, महंगाई बढ़ गई है। लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि समोसे की खुशबू अभी भी उतनी ही शानदार थी। लेकिन रामलाल का लालच यहीं नहीं रुका। कुछ दिनों बाद उसने समोसे में आलू और भी कम कर दिया और मैदा ज्यादा डाल दिया, क्योंकि जैसे ही समोसे कढ़ाई में पड़ते उनकी खुशबू लोगों को खींच लाती। अब रामलाल रोज बहुत पैसा कमाने लगा था। कुछ ही महीनों में उसने नया घर खरीद लिया, नई बाइक ले ली और पूरे शहर में उसका नाम फैल गया। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रामलाल अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। रामलाल, वह घबरा कर पीछे मुड़ा। वहीं वही रहस्यमय बूढ़ा आदमी खड़ा था। रामलाल की आंखें फैल गईं। तुम फिर आ गए? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, लगता है मेरा वरदान काम कर रहा है। रामलाल हंसते हुए बोला, हाँ, अब तो मेरी किस्मत बदल गई है। मैं बहुत जल्दी शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। लेकिन क्या तुमने कुछ सीखा? रामलाल बोला। सीखा? क्या? बूढ़ा आदमी बोला। कि लालच बुरी चीज है। रामलाल जोर से हंस पड़ा। अरे बाबा, लालच नहीं होगा तो पैसा कैसे आएगा? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है रामलाल, अभी समय है, लेकिन अगर तुम नहीं बदले तो बहुत जल्दी तुम्हें अपनी गलती समझ आ जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। रामलाल फिर से डर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह फिर हंसने लगा। अरे छोड़ो, मुझे पैसे कमाने दो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अब जो होने वाला था वह उसके पूरे जीवन का सबसे डरावना दिन बनने वाला था, क्योंकि अगले ही दिन रामलाल के समोसों में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरा शहर हिल जाएगा। रामलाल हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। वह बहुत खुश था। अलमारी खोली और पैसे गिनने लगा। टेबल पर नोटों की गड्डियां पड़ी थीं। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, वाह रामलाल, तू तो सच में अमीर बन गया। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, और ज्यादा पैसा और ज्यादा पैसा। वह जल्दी से दुकान पर पहुंचा, कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला। तेल गर्म होने लगा। फिर उसने पहला समोसा कढ़ाई में डाला। जैसे ही समोसा तेल में गिरा, वैसी ही जबरदस्त खुशबू फैल गई। कुछ ही मिनटों में फिर से लोग दौड़ते हुए उसकी दुकान पर आने लगे। भीड़ लग गई। हर कोई समोसा खरीदना चाहता था। रामलाल बहुत तेजी से समोसे तल रहा था, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। एक आदमी ने समोसा खाते ही अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे, ये क्या है? भीड़ चौंक गई। दूसरे आदमी ने भी समोसा खाया और वह भी चिल्ला उठा। ये समोसा इतना तीखा क्यों है? तीसरा आदमी बोला। मेरे मुंह में आग लग रही है। कुछ ही सेकंड में दुकान के सामने अफरा तफरी मच गई। लोग पानी ढूंढने लगे। किसी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। कोई मुंह पर हाथ रखे खड़ा था। रामलाल घबरा गया। ये क्या हो गया? उसने जल्दी से खुद एक समोसा खाया और जैसे ही उसने एक बाइट ली, वह भी उछल पड़ा। समोसा इतना तीखा था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। असल में किसी तरह समोसे के मसाले में बहुत ज्यादा मिर्च पड़ गई थी। भीड़ गुस्से में चिल्लाने लगी। रामलाल, ये क्या खिलाया तूने? हमारा मुंह जला दिया। पैसे वापस करो। कुछ लोग बहुत गुस्से में थे। एक आदमी बोला, ये तो धोखा है। दूसरा बोला, ये तो धोखा है। चलो नगर पंचायत में शिकायत करते हैं। रामलाल डर गया। उसने जल्दी जल्दी सबको पैसे वापस देने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में भीड़ गुस्से में वहां से चली गई। दुकान खाली हो गई। रामलाल जमीन पर बैठ गया। वह परेशान हो गया था।
तभी उसे पीछे से फिर वही आवाज सुनाई दी, रामलाल। रामलाल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही रहस्यमय बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। रामलाल गुस्से में बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बूढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला, नहीं रामलाल, ये तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। रामलाल चिल्लाया, मैंने क्या किया है? तुमने लोगों को छोटा समोसा दिया। तुमने समोसे में आलू कम कर दिया। तुमने बासी तेल इस्तेमाल किया। तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे। रामलाल चुप हो गया। बूढ़ा आदमी आगे बोला, अगर तुम ईमानदारी से काम करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रामलाल पहली बार थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने धीरे से पूछा, अब मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम सच में बदल जाओ तो सब ठीक हो सकता है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। रामलाल कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। उसके दिमाग में बूढ़े की बात घूम रही थी, अगर तुम सच में बदल जाओ। रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह सच में बहुत लालची बन गया था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि अगली परीक्षा उससे भी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी दुकान पर कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा।